जिला गरबी में 18 करोड़ 20 लाख का बड़ा मंसूबा शुरू। मेयर कराची ने खैबर औरंगी टाउन सड़क बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सड़क 15.4 मीटर चौड़ी, 1378 मीटर तवील। मुर्तजा वहाब ने सड़क पर स्पॉल्ट और एग्रीगेट बेस कोर्स तामीर करने की खुशखबरी भी सुना दी। केएमसी टीम को औरंगी टाउन सेक्टर 4 की सड़क 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। बोले, पतंग तराजू बल्ला नहीं, अल्लाह का बंदा आया। मेयर कराची का 46 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करने का ऐलान। मुर्तजा वहाब बोले, नाथा खान ब्रिज, लंडी कोतल चुरंगी, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे पर काम जारी। 4K मंसूबे का तामीराती काम दोबारा शुरू। डिजाइन तब्दील करने के बाद एक ट्रैक पर लाइनें बिछाने का फैसला किया गया। PTI को नहीं, सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को खुशामदीद कहा। आफरीदी साहब बंस रोड आए, जावेद की निहारी खाएं। कराची में मेयार के साथ तरक्याती मंसूबों की तेज रफ्तार तकमील। सिंध भर में 13,000 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे जारी। सीनियर वजीर शजरना मेमन ने 9,193 मंसूबे मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। बोले, नए मंसूबे तब शुरू होंगे जब वो मुकम्मल होंगे। रफ्तार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा, ज़राअत की तरक्की के लिए आपाशी के निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। सखर बैराज सिंध के ज़राई मईशत की शहरग है। KB फीडर का कराची के लिए इजाफी पानी की फराहमी में कलीदी किरदार है। PTI को बाग़े जिना में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने तहरीरी इजाज़तनामा जारी कर दिया। जलसे में इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। क़याम अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म करना लाजिम होगा। सीनियर वज़ीर शजरना मेमन ने साफ साफ बता दिया। सदर PTI सिंध का जलसे की इजाज़त में ताख़ीर का शिकवा। मज़ार कायद के गेट पर जलसे का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दौरा हैदराबाद के लिए कराची से रवानगी। सुहेल आफरीदी रैली के साथ रवाना हुए। सख्त सिक्योरिटी इक़दाम, पार्टी रहनुमा और कारकुन गडाफ सुपर हाईवे पहुंचे। सुहेल आफरीदी का मेहमान नवाजी पर कराची वालों से इजहार तशक्कुर। पहले तो मैं कराची की आवाम का जिस तरह उन्होंने कल हमारा इस्तकबाल किया और हर चौक पर हज़ारों की तादाद में जिस तरह निकले, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह कल कराची में इतवार के दिन 4:30 बजे जिना बाग में एक अजीम शान जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। ओल्ड पपरी पंपिंग स्टेशन बंद, 4 रोज के लिए पानी नहीं होगा। मलीर शाह फैसल मॉडल जोन के इलाके मुतासिर। लांढी और शेरपाव हाइड्रेंट्स बंद, 60 मिलियन गैलन पानी की कमी। नई लाइन को मौजूदा निज़ाम से मुंसलिक करने का मंसूबा। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाइन को फाल बनाने के लिए जदीद वाल्व्स नस्ब किए जाएंगे। सनतों को इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। स्विस सदर्न कंपनी का गैस बंद करने का ऐलान। फैसला घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस फराहम करने के लिए किया गया। के इलेक्ट्रिक और नया नाज़िमाबाद के दरमियान मुआहिदा। 132 kV ग्रिड स्टेशन तामीर की जाएगी। पहले मरहले में 60 फिर 189 मेगावाट बिजली की सलाहियत फराहम होगी। ग्रिड स्टेशन नया नाज़िमाबाद के रिहायशियों और कारोबारी इदारों को तवानाई की ज़रूरियात पूरी करेगा। कराची में सर्दी की शदीद लहर, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। शहरियों ने रजाइयाँ, कंबल, स्वेटर निकाल लिए। कम से कम पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाए मेयार भी मुज़र सेहत करार। माहिरीन सेहत का मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। सर्दी के बायस 2 हफ्तों के लिए स्कूल के औकात कार तब्दील। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वज़ीर तालीम सरदार शाह की मुलाकात। तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने के औकात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फूड एशिया नुमाइश। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ कंपनियों के 185 स्टॉल्स, 500 से ज़ायद ब्रांड्स।
नासिर हुसैन शाह ने नुमाइश का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मुंतखब वज़ीर आला को इज्जत देकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इज्जत दी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। कराची में चोरी की वारदातें ना थम सकी। नाज़िमाबाद पापोश नगर में चोरी की वारदातें सिटी 21 को मौसूल। शहरी की घर के बाहर खड़ी गाड़ी से कीमती सामान चोरी। वाक़े की रिपोर्ट दर्ज। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश। कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान का शहर कायद का दौरा। गवर्नर सिंध से मुलाकात की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कामरान तिसोरी ने जिना कैप और रिवायती शॉल पेश की। हाई कमिश्नर ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। खबरदार, करप्शन शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। किसी भी महकमे के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। सिंध हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत बड़े इजलास में बड़े फैसले। करप्शन शिकायत पर फौरी कार्रवाई की मंजूरी। एंटी करप्शन की टीमें तश्कील दी जाएंगी। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम का तबादला। जुनैद अहमद शाह सेक्रेटरी सूबाई मुहतसिब आला सिंध तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची का एक और ताजिर दोस्त इक़दाम। मुर्तज़ा वहाब ताजिरों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मुतहरिक। उर्दू बाजार को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का काम तेजी से जारी। जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार आफताब अहमद ने मेयर कराची का इक़दाम खुशाइन करार दिया। पासपोर्ट हासिल करना अब हुआ आसान। 24 घंटे पासपोर्ट दफातर खुले रखने से शहरियों को आसानी। 2025 पासपोर्ट का साल रहा। कराची में 55,72,013 पासपोर्ट जारी होने का रिकॉर्ड कायम। नॉर्मल कैटेगरी में 32 लाख, अर्जेंट में 18 लाख और फास्ट ट्रैक में 2,76,000 पासपोर्ट का इजरा हो। सिंध के महकमे प्रोसिक्यूशन में 17 साल बाद तरक्कियां। ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन की ग्रेड 11 में तरक्की। नायब कासिद, ड्राइवर, सैनिटरी वर्कर्स को भी तरक्कियां दी गईं। मुलाजमीन तवील अरसे से तरक्कियों के मुंतजिर थे। मेहनत की कदर, मेरिट की जमानत। 45 GSPs के लिए SP बनने की राह हमवार। प्रमोशन लिस्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। अफसरान का रिकॉर्ड मुतल्लिका इदारों से चेक किया जाने लगा। किसी इंक्वायरी या केस में मुलविस होने पर तरक्की रोक दी जाएगी। हेल्थ केयर निज़ाम में बड़ा संग मील तय। कराची के पहले डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह। टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया, टेली हेल्थ के जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फराहम की जाएगी। अस्पतालों में इतना रश है जैसे कोई जलसा चल रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हेल्थ केयर सिस्टम में इनकलाबी तब्दीली आएगी। पूरा निजाम टर्शरी केयर का गरम बरम हो गया। हमें उसको डिकंजेस्ट करने की जरूरत है। हमें उस टर्शरी केयर को रश को कम करने की जरूरत है। तो वो कैसे कम होगा? वो उस वक्त कम होगा जब जो लोग बीमार पड़ के जरा सी तबीयत खराब हुई और अब्बासी, जिना और सिविल भाग रहे हैं, उनको रास्ते में कोई इस तरह का BHU मिलना चाहिए। उसको रास्ते में इस तरह का कोई प्राइमरी हेल्थ केयर मिलना चाहिए। अभी नहीं है तो सब लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं। आज उसी की इब्तिदा हो रही है। सिंध में रेलवे सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जाएंगी। कराची ता रोहड़ी 480 किलोमीटर रेलवे लाइन $2 अरब से अपग्रेड होगी। गवर्नर सिंध से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात में अहम फैसले। हनीफ अब्बासी की गवर्नर हाउस आमद, उम्मीद की घंटी, शिकायती सेल और राशन मार्की का दौरा किया। कायदे आज़म के ज़रिए इस्तेमाल तारीखी दफ्तर का मुआयना भी किया। कराची बार के इंतखाबात कब होंगे? वकला भी लाइल निकले। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन मुहिम सुस्त कर दी। सदर आमिर नवाज बड़ाइश ने उम्मीद का इजहार किया। कोशिश है 24 जनवरी को इलेक्शन हो जाए। चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग में इलेक्शन कमीशन का ऐलान होगा। कुछ लोग वकला को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। कराची से लापता होने वाला लड़का 2 रोज बाद लाहौर से मिल गया। हसन गिजरी PNT कॉलोनी 12 साल हसन ट्यूशन के लिए गया।
حسن لاہور کیسے پہنچ گیا؟ پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ حسن کی بازیابی پر محلے میں خوشی کی لہر، والدین کے چہروں پر مسکراہٹیں۔ ڈاکٹر کبیر احمد سدھو چیئرمین SECP تعینات، وزیر اعظم نے تعیناتی کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کبیر احمد کا 20 سال سے زائد کا قانونی اور ریگولیٹری تجربہ ہے، برطانیہ میں بھی خدمات انجام دی، انشورنس کمپنیوں، لا فرمز اور ماحولیاتی اداروں کے ساتھ خدمات انجام دی۔ سرمایہ کاری اور اچھا منافع کمانے کے لیے خواہش مند افراد کے لیے سنہری موقع، ایکسپو سینٹر میں ویلتھ ایکسپو کا انعقاد، معروف بینک، مالیاتی ادارے اور میوچول فنڈز کمپنیوں کے سٹالز سج گئے۔ شہریوں شرکا کو ننھے کھلاڑی بڑے حوصلے، HHS اسکول نارتھ کیمپس نے شاندار سالانہ اسپورٹس سے سجایا، طلبہ نے کھیلوں کی مہارتوں کا شاندار مظاہرہ کیا، تائیکوانڈو پرفارمنس پر والدین نے بچوں کو خوب داد دی، مقصد طلبہ میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ اسپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بچوں کی نہ صرف نشو و نما ہوتی ہے بلکہ ان کو ہم کتنی چیزیں سکھا سکتے ہیں، جیسے کہ یونٹی ہے، جو ڈسپلن، اور آپ کا یہ ہے کہ عقیدہ رکھیں کہ جو کریں اس کو بہترین طریقے سے کریں اور سچائی اور لگن۔ اور لاس اینجلس اولمپکس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہوگی، ماہرین کو شامل کیے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کراچی اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کو کامیاب قرار دیا، کہا ایونٹ سے ملک کا امیج بہتر ہوا، کھلاڑیوں کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔